अब शक देखेंगे। शक यूनानी के बाद शक है। यूनानी के बाद क्या है? शक है। शक की 5 शाखा थी। शक की कितनी शाखा थी? 5 शाखाएँ थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। कि यूनान के बाद शक आए थे और शक की कितनी शाखाएँ थी? 5 शाखा थी और इनकी राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा अफगानिस्तान में थी, दूसरी शाखा पंजाब, राजधानी इसकी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। यानी पहली शाखा कहाँ था? अफगानिस्तान था। दूसरी शाखा पंजाब थी जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरी शाखा कहाँ थी? मथुरा थी। चौथी शाखा पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा ऊपरी दक्कन था। प्रथम शक राजा मो था। प्रथम शक राजा कौन था? मो था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे जो चरगाह की खोज में भारत आए थे। यूनान के बाद शक आए थे, इनकी 5 शाखाएँ थी जो भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग जगह थे। प्रथम शाखा अफगानिस्तान में था, द्वितीय शाखा पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा मथुरा थी, चौथी शाखा पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा ऊपरी दक्कन था। प्रथम शक राजा मो था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे जो चरगाह की खोज में भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन में एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 58 ईसा पूर्व में एक शक राजा था जो किसको? उज्जैन में एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके खदेड़ दिया जिसके लिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यानी विक्रमादित्य की उपाधि उसी समय पहली बार धारण की गई थी 58 ईसा पूर्व में। शकों के विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया सामंत विक्रम सामंत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बनी जिसकी व्याख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुँच गई। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। जब शकों को पराजित करके खदेड़ा गया उस समय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की 58 ईस्वी में और उसी के समय से विक्रम सावंत शुरुआत हुआ। 58 ईसा पूर्व विक्रम सावंत और विक्रमादित्य उपाधि प्रचलित हो गई जो भारत में 14 तक पहुंच गए और सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुए थे। शकों की अन्य शाखाएं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा सबसे लंबे अरसों तक शासन किया। पश्चिम भारत में जो प्रभुत्व की थी सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रही समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी मात्रा में चांदी के सिक्के जारी किए। गुजरात में जो चल रही थी शक को काफ़ी लाभान्वित हुआ और भारी मात्रा में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था जिसका शासन 130 ईसा पूर्व गुजरात के बड़े भाग पर था। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम जिसका शासन गुजरात के बड़े भागों पर था। इसने कठियावाड़ा की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित को जीर्णोद्धार कराया था। यानी जो मौर्यों द्वारा निर्मित झील थी मौर्यों द्वारा अर्धशुष्क कठियावाड़ा की उसको जीर्णोद्धार कराया था। शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा के लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। कौन? रुद्रदामन जो प्रथम था, रुद्रदामन संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसने पहले सभी अभिलेख प्रकृत भाषा में थे। तो विशुद्ध संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख गिरनार अभिलेख था जिसे जारी किया था रुद्रदामन। यही भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। यानी शक अब खत्म हो गया।